गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस की दुनिया में चलते हैं। साइंस मतलब क्या? साइंस में भौतिक विज्ञान। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में ऐसे सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये जब पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ, आज हम लोग सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। प्यारे बच्चों, यह दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, या तो कहेगा अक्षीय में या तो निरक्षीय में कहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आपने साइंस में बिल्कुल नहीं पढ़ा सूत्र का निगमन कैसे करें, अगर ये जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, नंबर पाना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो भी आपको यह सूत्र का निगमन करने आ जाएगा, बशर्ते पूरा एकाग्र होकर के हमारी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलें, ज्यादा समय न लेते हुए हम इसके सूत्र का निगमन करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कहता है, करने के लिए तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने शुरू बेसिक चीज समझ लिया, ये फिगर समझ लिया, तो सूत्र का निगमन आपको आने से कोई रोक नहीं सकता है, निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। समझने का प्रयास करो। इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, दो बिंदु आवेश लेंगे। यहां ऐसे एक माइनस क्यू, ठीक है जी, एक माइनस क्यू, और यहां एक क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। क्या करना है, मेरे साथ साथ समझते चलो। एक माइनस क्यू हो गया और एक प्लस क्यू हो गया, दो आवेश हो गए कि नहीं हो गए। अब माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की टोटल दूरी 2l होगी, हमेशा क्या होगी, 2l होगी। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में कोई ओ बिंदु हो गया। अब यहां से लेके यहां जब 2l है बाबू, तो यहां से यहां तक क्या होगा, 1l, और यहां से यहां 1l, यानी 1l और 1l मिलके ना 2l होगा। यानी टोटल लंबाई l है, यानी O से माइनस क्यू की दूरी l और O से लेके प्लस क्यू की दूरी l और l क्या हो गया, 2l। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चले, अब याद रखिएगा, O से आगे बढ़ाएंगे, इसी अक्ष पर कोई बिंदु क्या लेंगे, P लेंगे। कौन सी बिंदु लेंगे, P लेंगे, ये ध्यान समझिएगा। और जो O है ना, O से लेकर के P तक की जो दूरी होगी उसको R मान लीजिए। क्या मान लीजिए बाबू, R। अच्छा, अब एक चीज समझने का प्रयास करो। अगर मैं पूछूं कि माइनस क्यू से लेकर P तक की दूरी क्या होगी, अगर यहाँ माइनस क्यू से लेकर के कहां तक, P तक की दूरी पूछा जाए तो क्या होगा। अब देखो, O से लेकर P तक की दूरी क्या है, R है। O से लेके माइनस क्यू बढ़ रहा है तो इसका मान क्या है, L है। तो क्या हो जाएगा, R प्लस L। ये R प्लस L कहां से कहां तक की दूरी है, माइनस क्यू से P तक की दूरी। बताओ, यहां तक बनाने में कोई दिक्कत, ये बनाने आना चाहिए। ठीक, O से लेके P की दूरी R मान लेना, और माइनस क्यू से लेके P की दूरी R प्लस L, क्योंकि यहां से यहां तक R है, यही न बढ़ल बात है, L होगा R प्लस L। ठीक है, चले यहां लिखते चलते हैं। साइड में क्या लिखेंगे, देखो, माइनस क्यू से P तक की दूरी, यानी माइनस क्यू से कहां तक, P तक की दूरी लिख लो पहले। माइनस क्यू से P तक की
दूरी। तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी क्या होगा, माइनस क्यू से पी तक की दूरी अभी अभी हमने बताया क्या होगा, आर प्लस यल। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक यल है, तो आर प्लस यल लिखेंगे बाबू, आर प्लस यल। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब माइनस क्यू दो ही आवेश है ना, एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस के बाद हम प्लस में चलो, कहां चलो, प्लस में चलो। तो प्लस क्यू से क्या लिखेंगे, पी तक की दूरी। तो लिखो प्लस क्यू से पी तक की दूरी। अब देखो जी, प्लस क्यू से पी तक की दूरी कैसे निकलेगी, ये इधर ध्यान दो, ये देख रहे हो ना। अगर मैं कह दूं यहां से लेके यहां तक टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और ये यहां से जो वाइड वाला भाग है इसका मान हमें पता है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा ये ब्लैक वाला भाग यहां से लेके यहां तक कितना होगा, तो कहोगे सर जी टोटल भगवा 10 बा, 10 में से सफेद वाला पता है 6, 10 में से 6 निकालो तो कितना बची, 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर का है। पूरे भाग में से जो पता उसको घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो टोटल भाग 10 था और ये 6 था, 10 में से 6 घटा 4 बचा। तो सेम वही प्रक्रिया यहां लागू होगा बाबू, हमसे प्लस क्यू से पी तक की दूरी पूछ रहा है, क्या, प्लस क्यू से पी तक की दूरी। तो सबसे पहले यहां बिंदु ओ है ना, तो ओ से लेके पी तक की दूरी हमने क्या माना, आर माना। टोटल दूरी का आर है, हमको क्या निकालना है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी। तो ये बताओ टोटल में से हम यल को घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा, बोलो जी। जैसे टोटल क्या था आर, और टोटल में से ये हमको पता है यल, तो आर माइनस यल करेंगे तो ये पता नहीं चल जाएगा। कैसे, मैंने बताया अभी, यह 10 है, बोलो। जैसे टोटल आर है ना, यहाँ पे देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये मान लो ये कितना दूरी है, यहाँ क्यू से यहाँ तक यल है, मान लो ये मैंने 4 माना, तो 10 में से ये क्या करेंगे, 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 6। तो उसी प्रकार यहाँ टोटल में से आर में से यल घटा दोगे तो क्यू से पी तक की दूरी हमें पता हो जाएगा। तो बाबू यहाँ हम लिखेंगे क्या, आर माइनस यल, बस यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये मान आ गया तो आपको सूत्र का निगमन 100% आपको समझ में आएगा, ये जान लेना, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और, सूत्र का निगमन करने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी होता है कि सूत्र का निगमन करके लाएंगे क्या। करा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, साइड में लिख लो, याद रखो, यही हमको सिद्ध करके लाना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³, ठीक है जी। यही सिद्ध करके हमको लाना है, यह अक्षीय रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र है, यही है, और यही हमको लाना है, ठीक है। तो चलें, यहां तक नोट हो गया ना, इसके आगे हम चलते हैं। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे बाबू, कि प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, इसको आप E1 मान लीजिएगा, ठीक है जी। प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, सबसे पहले आप निकालोगे प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता। अब ये बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको याद होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो बस वही सूत्र रख लेंगे बाबू, E बराबर यानी E1, क्योंकि एक यहां से यहां तक E1 हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक E2 हो जाएगा, ये ध्यान रहे। तो लिखेंगे बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे क्या होता है, r²। Q बटे क्या होता है, r², ठीक है। अब r² का मतलब ये हो गया दूरी। अब जरा ये बताओ कि प्लस क्यू से लेकर के P तक की तीव्रता, यानी प्लस क्यू से लेकर P तक की तीव्रता, यानी इसकी दूरी
प्लस क्यू से लेके पी तक की तीव्रता जब हम निकाल रहे हैं, मतलब प्लस क्यू से लेके पी तक की दूरी क्या है, देखो प्लस क्यू से लेके पी तक की दूरी को क्या माने, आर माइनस एल। तो यहाँ जो आर स्क्वायर है, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर माइनस एल का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। आर माने दूरी, तो ये बताओ प्लस क्यू से पी तक की दूरी क्या है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी, यहाँ देखो मैंने माना है प्लस क्यू से पी तक की दूरी आर माइनस एल, इसलिए यहाँ लिख दिया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। ठीक, जैसे आपने प्लस क्यू से लिखा वहीं क्या लिखेंगे फिर माइनस क्यू, तो लिखिए माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, अब इसको E2 मान लो, क्या मान लो बाबू, E2, पहला E1 दूसरा E2 मान लो। तो E2 बराबर फिर वही सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, आर माने दूरी। तो ये बताओ माइनस क्यू से पी तक, यानी माइनस क्यू से पी तक की दूरी क्या है, आर प्लस एल। तो यहाँ हम लिखेंगे बाबू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए, जब यहाँ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे पता है, लिखेंगे कि परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता हमेशा याद रखिएगा, परिणामी तीव्रता ई बराबर हम लिख देंगे, परिणामी तीव्रता जब ई बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पता है, E1 माइनस E2। ठीक है, जब भी आप परिणामी तीव्रता अक्षीय स्थिति में लिखेंगे तो लिखेंगे E बराबर E1 माइनस E2। यहां तक लिखने के बाद क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू क्या है ये मान रख लो, E1 का मान क्या है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल वर्ग। फिर माइनस है तो माइनस, E2 का मान क्या है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बाबू बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो E1 का मान मैंने रख दिया और माइनस E2 का मान रख दिया। अब जरा आप ये बताओ पहले इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो मुझे तो कॉमन दिख रहा, आप बताओ। देखो 1/4πε0 यहाँ है तो कॉमन हो गया 1/4πε0 है कि नहीं। देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, और दोनों में क्यू क्यू भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉमन, गुणे क्यू है तो लिखो क्यू, ये कॉमन हो गया। तो 1/4πε0 गुणे क्यू कॉमन हो गया। तो ये बताओ गुणे क्यू, क्यू एक कम क्यू लिख सकते हैं ना, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 1 की जगह क्या लिख दूं क्यू। कोई समस्या, देखो क्यू एक कम क्यू यहाँ भी है और क्यू एक कम क्यू यहाँ भी है, तो ऊपर क्या कॉमन हो गया क्यू, तो मैंने क्यू कॉमन ले लिया। और नीचे क्या है 4πε0 ये कॉमन हो गया। तो बचा क्या, ऊपर क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा 1/, देखो ऊपर कट गया ना, क्यू एक कम क्यू एक बचा, और ये 4πε0 कॉमन है तो क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, और फिर माइनस, अब यहाँ देखो क्यू एक कम क्यू तो कॉमन है तो क्या बचेगा ऊपर 1/, यह आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्यू बटे 4πε0, अब देखो यहाँ एलसीएम लो। ये बताओ नीचे वाला पोर्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा ना, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। जब नहीं मिलता है कभी भी एलसीएम का जोड़ या घटाना जब भी करना कि जब ये नहीं मिल रहा है तो एलसीएम दोनों हो जाएगा, लिखेंगे आर माइनस एल का होल वर्ग और इंटू यहाँ आर प्लस एल का होल वर्ग। जब दोनों एलसीएम के रूप में लिखा जाता तो तिर्यक गुणा हेकर गुणा है में और हेकर गुणा है में करेगा। ठीक, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर में का गुणा करो तो क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 का इसमें गुणा करेंगे वही होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब एक काम करते हैं हम, Q/4πε0, अब यहाँ a प्लस बी का होल वर्ग करो।
जैसे r प्लस यल का होल वर्ग है ना, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या सूत्र याद होना चाहिए? जैसे r प्लस यल का होल वर्ग एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं? उसी सूत्र पर इसको हम तोड़ देंगे बाबू। किस पर? ये सूत्र यहाँ साइड में आप लोग लिख लेना। सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी दोनों सूत्र पे इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं? जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ a की जगह r है, b की जगह l है, उसी बेस पे तोड़ दो। क्या होगा? r स्क्वायर प्लस जैसे यहाँ a स्क्वायर था प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है? l, तो l स्क्वायर। क्या होता है? प्लस 2ab, तो लिखेंगे प्लस 2a, a का मान क्या है? r, आगे b का मान क्या है? l, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर भी इसको मैंने तोड़ दिया। फिर माइनस, कभी भी माइनस का चिन्ह हो ना तो वहां फिर ब्रैकेट बना देना। अब ये r माइनस यल का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से कटेगा। तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है तो माइनस क्या होगा? 2r यल। यह बाबू सूत्र है। क्या है? सूत्र है। अच्छा, अब यहाँ देखो बात कैसे बनेगी। एक सूत्र आपको और पता होना चाहिए, तीनों सूत्र साइड में लिख लेना कि कभी भी ब्रैकेट में a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो जानते हो क्या होता है? ये दोनों देखो बिल्कुल सेम मिला, a b b मिल रहा है कि नहीं? a b b, ठीक। जब मिल रहा है और एक में प्लस और माइनस है तो जानते हो क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी पहले का वर्ग माइनस बी दूसरे का वर्ग कर दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ोगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक। तो सेम यही प्रक्रिया बाबू। देखो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर तो दोनों तो है, तो दोनों स्क्वायर है तो उसको कॉमन के रूप में रखो। अब देखो ये बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं? एक प्लस है r r यल यल, एगो प्लस है एगो माइनस, तो सूत्र का हो जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला r हो तो हो जाए r स्क्वायर, मैंने दूसरा यल हो तो यल स्क्वायर। बोलो, दोनों पे स्क्वायर था तो स्क्वायर दोनों को मिला के एक में लिख दो, कहानी खत्म। बोलो, ये तो कॉमन के रूप में था दोनों पे स्क्वायर, तो कॉमन के रूप में आ गया ऊपर दो, और एक प्लस है एक माइनस है तो सूत्र हो गया r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक है बाबू। तो प्यारे बच्चों, यहां तक जल्दी फटाफट नोट करें, ठीक। तो यहां से मैं आगे चलूं। ये सूत्र नोट कर लिया ना? चलिए, सूत्र, ये फिगर भी तो नोट हो गया होगा, ठीक है। ये फिगर तो समझ में आ गया होगा। चलिए, यही हमको लाना है। अब क्या किया जाए? लिखेंगे यहां E बराबर क्या है? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां ब्रैकेट तोड़ दो तो क्या बचा? r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो r स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाए? माइनस, यानी माइनस यल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाए? प्लस 2rl, ठीक है जी। और बटे क्या है? r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू। चलिए, अब यहां देखो r स्क्वायर प्लस है r स्क्वायर माइनस है, कट गया, समझ रहे हो? यल स्क्वायर प्लस है यल स्क्वायर माइनस है बाबू, कट गया। तो हो गया E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2rl और 2rl का होला पता है? 4rl। क्या होगा? इंटू, यहाँ लिख दो, 2 और 2 4rl, अब बटे यहाँ हो गया r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। फिर E बराबर, अब देखो हमको सूत्र में लाना था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे r क्यों लाना था?
2p। अब यहाँ पर हमको ऊपर कोई ऐसा मान रखना जिसमें p आ जाए, तो बस यहाँ सूत्र आपको याद होना चाहिए कि p बराबर होता है क्या, बोलो 2ql। ये सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर 2ql ऊपर रहता तो यहाँ पर हम p लिख सकते थे, और 2p हमको लाना था ऊपर, तो लिख सकते हैं यहाँ देखो क्या लिखेंगे, q/4/ε0 इंटू, ये बताओ 4 को अगर मैं 2 लिख दूं, 2 इंटू 2rl, तो कोनो दिक्कत है का, नहीं देखो 2 दूनी 4 और rl हो गई, आप बटे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर, अब एक चीज समझो, यही सूत्र मैंने बोला 2ql के जगह क्या लिख सकते हैं p, तो देखो अब यहां पर जो 2 इंटू 2 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2, ध्यान समझो, 2 दूनी 4, QL को एक साथ कर दो, क्योंकि इंटू में एक साथ कर सकते हैं, Q और L है ना, इसको एक साथ कर दो QL, और यहाँ क्या है R, बात तो वही हुआ, समझने का प्रयास करो, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 हो गया, और मैंने QL R को एक साथ कर दिया, QL R गुणा कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 2QL का मान क्या होता है, P होता है, ठीक है, और बटे नीचे क्या बचा, 4/ε0 r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर, अब ये बताओ 2 है, अब 2QL का सूत्र क्या होता है, 2QL का मान P होता है, तो क्या इसके जगह हम P लिख दें, 2P हो गया, और बगल में क्या है R, 2PR बटे 4/ε0 r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, यहां तक नोट हो गया होगा। तो यहां अब यहां ध्यान दो बाबू, जैसे क्या आया है, ई बराबर 2PR बटे 4/ε0 r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल वर्ग आया है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे आप, इसे हटा दिया जाए। देखिए बाबू, मैंने क्या बोला, सूत्र आपको साइड में याद होना चाहिए, क्या लाना है, लाना है ई बराबर 1/4/ε0 इंटू 2p बटे r3, यही हमको लाना है। ठीक है, तो यहां जरा समझने का प्रयास करो, 1/4/ε0 लाना है, तो ई बराबर क्या, यहाँ 2pr को 1/4/ε0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इंटू क्या है 2pr, तो लिख सकते हैं 2pr बटे, अलग अलग कर दो, r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक है, ध्यान समझो, हमें लाना 1/4/ε0, तो मैंने इसको अलग कर दिया, 2pr के वाले 1 हो सकता है ना, तो 1/4/ε0 कर दिया, इंटू 2pr बटे ये कर दिया। ठीक है, इन सभी को इसके साथ कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब यहीं से समझना है आपको। ठीक है, क्या समझना है, समझने का प्रयास करें कि L इज मोर लेस देन R, ऐसे कर देंगे तो मोर लेस देन R मतलब क्या होता है, L का मान R की तुलना में बहुत ही अधिक कम है, इसलिए L बराबर 0। ठीक है, यहां साइड में आपको लिखना होगा कि L इज मोर लेस देन R, यानी L का मान R की तुलना में बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही छोटा है, इसलिए L बराबर 0 लिख देंगे, सदैव यही याद रखिएगा। L बराबर 0 लिखेंगे तो E बराबर हो गया 1/4/ε0 इंटू 2pr बटे r स्क्वायर माइनस यल, यल का मनवा का है 0, तो 0 का वर्ग हो गया, तो E बराबर 1/4/ε0 इंटू 2pr बटे 0 का वर्ग 0 होगा, तो क्या बचा, r का स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है,
तो हो गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr बट्टे आर स्क्वायर। तो आर पे 2 दूनी 4 घात हो गया। बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखो आर 1 है और आर यहाँ 4 है, तो क्या बचा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर से आर कट गए 4 रहा, तो यहाँ आर के गो बची 3, आर पर 3 घात। देखिए यही हमको लाना था, ई अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यू। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम लोग निरक्षीय स्थिति को अगले कड़ी में हल करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।